जरा सोचिए, आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़ और आप एक टूटे हुए हवाई जहाज के मलबे में फंसे हैं। ये कहानी है उरुग्वे की एक रग्बी टीम की, जिनकी चिली जाने वाली एक आम सी उड़ान एक ऐसे भयानक सपने में बदल गई जहां उन्हें जिंदा रहने के लिए 72 दिनों तक नामुमकिन हालातों से जूझना पड़ा। 72 दिन, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। इसका मतलब है 2 महीने से भी ज्यादा जमा देने वाली ठंड में, बिना खाने के और दूर दूर तक सिर्फ मौत की खामोशी। तो ये कहानी सिर्फ एक हवाई जहाज के क्रैश होने की नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, उस हिम्मत की जो तब जागती है जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। तो कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ चिली के लिए रवाना हुई थी। एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए एक मिलिट्री प्लेन चार्टर किया गया था। माहौल में जाहिर है पूरा जोश और मजाक मस्ती थी। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाला है। तो देखिए, इस फ्लाइट पर कुल 45 लोग सवार थे, 5 क्रू मेंबर्स और 40 पैसेंजर्स, जिनमें ज्यादातर नौजवान खिलाड़ी थे। विमान था फेयरचाइल्ड FH227D और मंजिल थी सेंटियागो। लेकिन 13 अक्टूबर को ये प्लेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा, बल्कि एंडीज की बर्फीली चोटियों में कहीं खो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसकी वजह बनी एक ट्रेनी को पायलट की बहुत बड़ी गलतफहमी। मौसम बेहद खराब था, चारों तरफ घने बादल थे और उसे लगा कि वो एंडीज की ऊंची पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। और इसी गलतफहमी में उसने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत ये थी कि वो अभी भी पहाड़ों के ठीक बीचों बीच उड़ रहे थे। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। विमान एक एयर पॉकेट में फंसा, फिर उसका एक पंख पहाड़ से टकराकर टूट गया, फिर दूसरा पंख भी, और देखते ही देखते प्लेन का ढांचा मतलब फ्यूसलाज एक मेटल की स्लेज की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर फिसलता चला गया। हादसे के बाद जो लोग जिंदा बचे, उनके लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत इंतजार कर रही थी। वो मलबे के बीच बर्फ से ढकी एक ऐसी वीरान दुनिया में फंसे थे जहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उस वक्त मलबे में 33 लोग जिंदा थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर की हड्डियां टूट चुकी थीं या उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं, और ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाएं, और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। उसी टीम में 2 मेडिकल के छात्र थे जिन्होंने अपनी अधूरी जानकारी से ही घायलों का इलाज करना शुरू किया। सबने मिलकर विमान की सीटों से मलबे के खुले मुंह को बंद किया ताकि बर्फीली हवा से कुछ तो राहत मिले। शुरू के कुछ दिन तो उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम बस आती ही होगी। उन्होंने मदद के लिए सिग्नल देने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि मलबे से मिली लिपस्टिक और नेल पॉलिश से जहाज की छत पर बड़ा सा SOS लिखने की भी कोशिश की। पहले कुछ दिनों में उन्होंने अपने ऊपर से कुछ बचाव विमानों को उड़ते हुए भी देखा। हर बार जब कोई जहाज पास से गुजरता तो उनकी उम्मीदें आसमान छूने लगतीं। उन्हें पूरा यकीन था कि बस कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन की बात है और वो यहां से निकल जाएंगे। लेकिन 10 दिन बीत गए और फिर 10वें दिन एक सर्वाइवर ने किसी तरह एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो ठीक कर लिया, और उस रेडियो पर जो खबर उन्होंने सुनी उसने उनकी बची खुची सारी उम्मीदों को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। खबर ये थी कि उनकी खोज अब बंद कर दी गई है, उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत मान लिया गया है। सोचिए उस पल के बारे में। अब वो पूरी तरह से अकेले थे। दुनिया के लिए वो मर चुके थे। बाहर से मदद आने का कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल ये नहीं था कि मदद कब आएगी। अब सवाल सिर्फ ये था, इस बर्फीले जहन्नुम में जिंदा कैसे रहा जाए। मानो उनकी मुश्किलें कम नहीं थीं कि एक रात जब सब सो रहे थे, एक जबरदस्त हिमस्खलन यानी एवलांच आया और उनके काम चलाओ शेल्टर को पूरी तरह से बर्फ के नीचे दफना दिया। इस हादसे में 8 और लोगों की जान चली गई। जो बचे थे वो और भी ज्यादा बेबस और हताश हो गए। हर रात तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। ये वो ठंड है जो हड्डियों को गला देती है। उस टूटे हुए मेटल के डिब्बे में बिना गर्म कपड़ों के वो लोग सिर्फ एक दूसरे के शरीर की गर्मी के सहारे किसी तरह रातें काट रहे थे। जब उनके पास बची खुची चॉकलेट और स्नैक्स भी खत्म हो गए तो भूखमरी ने उन्हें एक ऐसे फैसले की दहलीज पर ला खड़ा किया जिसके बारे में सोचना भी किसी के लिए नामुमकिन है।
बहुत बहस और आत्मग्लानि के बाद उन सब ने मिलकर एक समझौता किया, एक ऐसा समझौता जो जीने और मरने के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। जिंदा रहने के लिए वो अपने उन साथियों के शरीरों का इस्तेमाल करेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। और इसी बीच जीने की जिद का एक और हैरान करने वाला किस्सा सामने आया। जब एक साथी के पैर का जख्म बुरी तरह सड़ने लगा तो उन्हीं में से एक मेडिकल छात्र ने विमान के शीशे के एक तेज टुकड़े से बिना किसी एनेस्थीसिया के उसका ऑपरेशन कर दिया और उसकी जान बचा ली। लगभग 2 महीने की हताशा झेलने के बाद उन्हें ये बात साफ समझ आ गई थी कि अगर वो यहीं मलबे में बैठे रहे तो एक-एक कर सब मारे जाएंगे। अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में लेने का फैसला किया और एक आखिरी बेहद जोखिम भरा दाव खेलने की तैयारी की। उन्होंने फैसला किया कि उनमें से जो सबसे मजबूत लोग हैं वो पहाड़ों के पार मदद की तलाश में जाएंगे। उनके पास कोई पर्वतारोहण के औजार नहीं थे, तो उन्होंने सीट के कवर और रुई से स्लीपिंग बैग और जैकेट बनाए। सीट के कुशन से स्नो शूज यानी बर्फ पर चलने वाले जूते तैयार किए और सफर में खाने के लिए अपने साथियों के जमे हुए मांस के टुकड़े साथ रख लिए। ये 10 दिन का सफर इंसानी सहनशक्ति की परीक्षा थी। नंदो पराडो और रॉबर्टो कनेसा ने बिना किसी ट्रेनिंग के बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। कई दिनों की मुश्किल चढ़ाई के बाद जब वो एक चोटी पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि बस अब वो बच गए, लेकिन सामने देखने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों का एक अंतहीन सिलसिला नजर आया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और नीचे घाटी की तरफ उतरते चले गए। और फिर 72 दिनों की उस अग्नि परीक्षा के बाद वो पल आया जिसने इस कहानी को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 10 दिन तक पैदल चलने के बाद जब वो हिम्मत हारने ही वाले थे, तब उन्होंने एक नदी के उस पार घोड़े पर बैठे एक आदमी को देखा। 72 दिनों में ये पहला इंसान था जिसे उन्होंने देखा था। वो चिली का एक किसान था। नदी का बहाव इतना तेज था कि आवाज लगाना बेकार था। तब नंदो ने एक कागज के टुकड़े पर ये संदेश लिखा, मैं एक विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। मैं उरुग्वे का हूं। उसने कागज को एक पत्थर में लपेटा और नदी के उस पार फेंक दिया। उन चंद शब्दों ने दुनिया को वो सच बताया जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन 2 बहादुरों की निशानदेही पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आखिरकार उस क्रैश साइट तक पहुंचे और वहां जो लोग अब तक मौत से लड़ रहे थे उन्हें बचा लिया गया। कुल 16 लोग जिंदा बचे थे। तो एंडीज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या वाकई इंसानी हिम्मत और जीने की इच्छा की कोई सीमा होती है? ये सहन शक्ति, त्याग और दोस्ती की एक ऐसी अविश्वसनीय मिसाल है जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, जीने की जिद ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।